अस्सलाम वालेकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 5 हेड्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का टॉपिक है बरियान रेजोनेंस। बरियान रेजोनेंस पार्टिकल फिजिक्स में बरियान स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं जो 3 क्वार्क्स से बनते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट्स हैं लार्ज फैमिली ऑफ बरियान्स की। जब बरियान्स प्रोड्यूस होते हैं हाई एनर्जी कोलिजन में तो बहुत सारे शॉर्ट लिव एक्साइटेड स्टेट अपीयर्स होती हैं। ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं ये कहलाती हैं बरियान रेजोनेंस। तो पार्टिकल फिजिक्स में बरियान रेजोनेंस एक्साइटेड स्टेट्स हैं हेड्रॉन्स की, जिनका बरियान नंबर B1 होता है। ये इंतहाई शॉर्ट लिव्ड होती हैं और आमतौर पे बम्प्स या पीक्स की सूरत में नजर आती हैं। एनहांसमेंट होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जब इसे एनर्जी के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। ये पीक्स हमें बताती हैं टेम्परेरी क्वार्क्स कॉन्फ़िगरेशन, जब फिर ये क्विकली डिके कर जाती हैं स्टेबल बरियॉन्स में, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। तो आम तौर पे ये जो रेजोनेंस होती है इंतहाई शॉर्ट टाइम होती है, 10⁻⁻23। विड्थ इसकी डिके लाइफ टाइम के साथ रिलेटेड होता है कि भाई विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, लाइफ टाइम के। अब आपके पास रेजोनेंस यानी बताता है कितनी जल्दी ये डिके होगा। जितना टाउ छोटा होगा विड्थ उतनी ज्यादा बड़ी होगी। फिर इनका जो रेजोनेंस का मैस होगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट वाले बरियॉन से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डिके होना है ना। तो बड़ी चीज छोटी चीज में डिके होगी तो न्यूक्लियर मैस आपका 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होगा। क्वांटम नंबर देखें तो टोटल क्वांटम नंबर जे, पैरिटी, आइसोस्पिन और अदर कंजर्व्ड क्वांटिटीज के साथ इनको डिफाइन किया जाता है। सबसे मशहूर जो है डेल्टा रेजोनेंस होती है। डेल्टा आपके पास 1232 है, लोएस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट बरियॉन रेजोनेंस है। फर्स्ट डिस्कवर हुई थी आयन न्यूक्लियन स्कैटरिंग के अंदर, तो आपने इसे ऐसे मेंशन कर दिया। सर्टेन एनर्जीज पे जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो शार्पली इंक्रीज करता है, इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट अनस्टेबल बरियॉन रेजोनेंस। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा 1232, ये 1232 क्या है? ये बेसिकली मैस है उसके पास, आप कह सकते हैं इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एंगुलर मोमेंटम पैरिटी में देखें तो 3/2 प्लस आ जाएगा। और आपके पास आइसोस्पिन भी 3/2, इसकी नोटेशन 3 आ जाएगी, यानी पैरिटी भी स्पिन और आइसोस्पिन भी 3। विड्थ इसकी एनर्जी में देखा जाए तो 117 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये n पाई p वेव के अंदर इसको डिके होता है। फिर डेल्टा 1440, इसमें मेगा मैस आपका 1440 है, 1/2 है प्लस के साथ, 1/2 आइसोस्पिन है, p11 शुमार हो जाएगा। और ये आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n पाई पॉजिटिव इन इलास्टिक। 15-20 है, 15-20 मैस है, 3/2 माइनस है, 1/2 है आइसोस्पिन, तो इसे D13 कह देंगे। ऊपर वाला जो फैक्टर है ना उनके साथ ये मिलके लिखा जाता है। फिर आपके पास 100 से 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विड्थ है इसकी और n पाई d वेव में आता है। फिर 1680 है, 5/2 प्लस के साथ है और आपके पास आप कह सकते हैं 1/2 आइसोस्पिन F15 इसे कह देंगे। और आपके पास 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विड्थ है इसकी। ये n पाई है, ये भी f वेव के अंदर इसका शुमार होता है डिके में। और अब आपके पास एग्री डायग्राम्स होती हैं, रेजोनेंस को विजुलाइज करने के लिए फिग बनाई जाती है, प्लॉट बनाया, ग्राफ किया जाता है। तो ये आमतौर पे इमेजिनरी पार्ट जो स्कैटरिंग एम्पलीफैक्टली इलास्टिक में तो दोनों की रेशियो 1 आ जाती है। तो एम्पलीट्यूड जो है ट्रेस करता है एक सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है। एट रेजोनेंस पे जो पॉइंट है टॉप ऑफ द सर्कल पे होता है और इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस पे आ जाता है। और सर्कल जो रेडियस का है वो 1/2 होता है, सेंटर्ड होता है 0 1/2 इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए। जो फेज शिफ्ट है डेल्टा वो 0 से पाई तक होता है जब एनर्जी पास करती है रेजोनेंस से। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में ये रेशियो लेस देन 1 होती है। एम्पलीट्यूड ट्रेस करता है सिर्फ वो पार्ट सर्कल का, स्पाइरल करता है इनवर्ड। जो इलास्टिसिटी पैरामीटर लेस देन 1 है तो सर्कल इनसाइड द यूनिटरी सर्कल बनता चला जाता है, अंदर से अंदर छोटे से छोटा सर्कल होता चला। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही।